हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो आज मैं कक्षा 7 को हिंदी व्याकरण में पाठ 5 पढ़ाऊँगा। पाठ 5 का नाम है संज्ञा के विकारी तत्व, लिंग, वचन तथा कारक। क्या है? लिंग, वचन तथा कारक। विकारी तत्व जिनमें लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार कोई परिवर्तन हो जाए उन्हें विकारी तत्व कहते हैं। विकारी तत्व दो प्रकार के हैं, एक विकारी और एक अविकारी। तो यहाँ हमारा विकारी तत्व दिया है। विकारी तत्व का मतलब है जिनमें संज्ञा, लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार कोई परिवर्तन होता है उन्हें विकारी तत्व कहते हैं। तो सबसे पहला आया इसमें लिंग, जेंडर। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। लड़की लिख रही है, गाय खड़ी है, माताजी खाना पका रही है, बै। लड़का सो रहा है, शेर दहाड़ रहा है, शिक्षक पढ़ा रहा है। तो ये 6 चित्र दिए गए हैं। तो क्या बताया इनके बारे में? उपर्युक्त चित्रों को देखने से स्पष्ट है कि पंक्ति ए में दिए गए शब्दों लड़की, गाय तथा माताजी से स्त्री जाति का बोध होता है। लड़की, गाय, माताजी से क्या हो रहा है? स्त्री जाति का बोध हो रहा है। पंक्ति ब में दिए गए शब्दों या चित्रों लड़का, शेर तथा शिक्षक से पुरुष जाति का बोध होता है। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। क्या होता है? जिससे हमें किसी के स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है उसे लिंग कहा जाता है। अब लिंग के भेद हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। क्या भेद? पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। और एक संस्कृत में जुड़ जाता है नपुंसकलिंग। लेकिन हिंदी में 2 ही होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। नंबर 1 पुल्लिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। यानी जो शब्द हमें किसी के पुरुष होने का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता, शिक्षक, चिकित्सक, घोड़ा, बंदर, कुत्ता, मोर, बैल आदि। तो ये शब्द जो थे ये सभी जो है पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए पुल्लिंग हुए। नंबर 2 स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, यानी जिन शब्दों से हमें किसी के स्त्री होने का पता चलता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता, शिक्षिका, चिकित्सिका, घोड़ी, बंदरिया, कुतिया, मोरनी, गाय आदि। अब आता हमारा लिंग की पहचान कैसे करते हैं। प्राणीवाचक शब्दों जैसे मानव, शेर, चिड़िया आदि का लिंग निर्धारित करना सरल होता है। यानी क्या कहा? प्राणीवाचक जिसमें प्राण है, जैसे मानव, शेर, चिड़िया आदि का लिंग निर्धारित करना सरल होता है, क्योंकि इन शब्दों में स्त्री एवं पुरुष जाति की पहचान आसान व सुपरिभाषित होती है। अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग की पहचान उनके साथ लगने वाली क्रिया या विशेषण से की जाती है। अप्राणीवाचक शब्दों जैसे मेज, कुर्सी, घर, पहाड़ आदि शब्दों के लिंग निर्धारण में कठिनाई होती है। इनके लिंग निर्धारण हेतु व्याकरण शब्दों तथा विद्वानों के मत को ही मानक माना जाता है। अब स्त्रीलिंग की पहचान कैसे होती है? स्त्रीलिंग की पहचान नदी, भाषा, तिथि तथा बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नदी, भाषा, तिथि तथा बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नदियों के नाम गंगा, यमुना, घाघरा, झेलम आदि। भाषाओं के नाम हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि। तिथियों के नाम पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्थी, पंचमी आदि। बोलियों के नाम राजस्थानी, हरियाणवी, पहाड़ी आदि। तो ये सब थे जो नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, तिथियों के नाम, बोलियों के नाम, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं।
और अब आगे, शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं और शरीर के कुछ अंगों के नाम भी हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नाक, आँख, बाँह, कलाई, टांग, जांग, कोहनी, अंगुली आदि। तो ये शरीर के अंग थे, नाक, आँख, बाँह, कलाई, टांग, जांग, कोहनी, अंगुली आदि। ये भी हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। अब जिन शब्दों के अंत में आहट, आवट, आई, ईया, ता, ई आते हैं वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। क्या बता कि जिन शब्दों के अंत में आहट, आवट, आई, ईया, ता, ई आते हैं वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आहट, मुस्कुराहट, घबराहट आदि। आवट, थकावट, दिखावट, लिखावट, सजावट आदि। आई, सगाई, चढ़ाई, लड़ाई आदि। ईया, सठिया, डिबिया, बुढ़िया, लुटिया आदि। ता, शत्रुता, मित्रता आदि। अब है ता, कहानी, लड़की, खिड़की, सर्दी, गर्मी आदि। कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग में ही किया जाता है, जैसे मछली, कोयल, मक्खी, मैना, चील आदि। क्या है, ये कुछ शब्द ऐसे दिए जिनका जो है हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किया जाता है, जैसे मछली। अगर मछली तो नर मछली से निमादसा होता है, अगर नर होएगा तो नर मछली, ऐसा नहीं होगा कि भाई इसको मछला कह देंगे, नहीं, नर मछली। कोयल, कोयला नहीं होएगा, नर कोयल। मक्खी, मक्खा नहीं होएगा, नर मक्खी। मैना, मैनौनी हो तो नर मैना। चील, चीला नहीं होएगा तो क्या होगा, नर चील। तो इनके सामने पुल्लिंग बनाने के लिए नर शब्द लगाना पड़ेगा, अर्थात ये हमेशा मछली, कोयल, मक्खी, मैना, चील आदि हमेशा स्त्रीलिंग में ही होते हैं। अब पुल्लिंग की पहचान है, क्या होता है? पेड़ों, अनाजों, द्रव्यों तथा रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम आम, जामुन, बरगद, पीपल आदि, यानी पेड़ के नाम जो भी होंगे वे सब क्या में होंगे, पुल्लिंग में। द्रव्यों के नाम सोना, तांबा, पीतल, लोहा, पानी, घी, तेल आदि, किंतु चांदी स्त्रीलिंग है। रत्नों के नाम हीरा, पन्ना, माणिक्य, पुखराज, मूंगा आदि। ये सब जो थे पेड़ों के नाम, द्रव्यों के नाम, रत्नों के नाम, ये सभी हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं। अब समुद्रों, देशों तथा पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। समुद्रों के नाम लाल सागर, अरब सागर, काला सागर आदि। देशों के नाम भारत, चीन, जापान, रूस आदि। अब शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कान, मुंह, दांत, पाँव, गला, हाथ, पैर आदि। ये हमेशा पुल्लिंग में ही होंगे, न कि स्त्रीलिंग में। तो आगे चलते हैं। अब आता है महीनों, दिनों तथा ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण आदि। ये महीनों के नाम है, देशी महीनों के नाम। चैत्र है, बैसाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, श्रावण है आदि। ये हमेशा पुल्लिंग होंगे। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार आदि। ग्रहों के नाम बुध, शुक्र, मंगल, शनि आदि, किंतु पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग है। पृथ्वी भी एक ग्रह है लेकिन वो स्त्रीलिंग है। अब नीचे, जिन शब्दों के अंत में कै अथवा त्वय आता है वे पुल्लिंग होते हैं। क्या? जिन शब्दों के अंत में कै अथवा त्वय आता है वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे गायक, यक, यह कै आ गया, नायक, पशुत्व, त्वय, देवत्व आदि। ये क्या हुए? पुल्लिंग। वे संज्ञा शब्द जिनका अंत ऐसे होता है वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे स्वास्थ्य, उपवन, स्वर्ग, चित्र आदि।
तो यानी इनका जो अंतिम आवाज़ होती है वो ए निकलती है। जिन शब्दों के अंत में आव या न आते हैं वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे झुकाव, चढ़ाव, बचपन, लड़कपन, लेन देन, रहन सहन, यौवन आदि। कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव पुल्लिंग में ही होता है, जैसे उल्लू, खटमल, तोता, मच्छर, कौवा आदि। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ आधा करा दिया मैंने, काफ़ी बड़ा पाठ है इसलिए आधा करा दिया, थोड़ा थोड़ा करा के कराएंगे पूरा। तो इसको आप पढ़ें, 2 बार 3 बार पढ़ें, जितनी बार पढ़ोगे उतना ही आसान हो जाएगा। और जो भी कार्य आपको दिया जाए उसको आप दिन प्रतिदिन अपनी कॉपी में करते रहें और बुक में भी करते रहें तथा याद भी करते रहें। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।